अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर मेरे उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। और मैं आपकी टीचर ज़रनैन सलमान। 9 नवंबर आज के दिन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं, 9 नवंबर को पाकिस्तान में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश मनाया जाता है। ये दिन हमें इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़े और उनके पेश किए गए ख्वाब एक आज़ाद मुस्लिम रियासत की याद दिलाता है। इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानों के दिलों में खुदी, हुर्रियत और इत्तेहाद की रूह फूंकी। ये दिन उस अज़्म की तजदीद का दिन है कि हम इकबाल के पैगाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, आज मैं उस अजीम रहनुमा, शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, जिसने हमें ख्वाब दिखाया, सोच दी और एक नई मंजिल की तरफ रहनुमाई की। शायर मशरिक़, मुफ़क्किर पाकिस्तान, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल सिर्फ़ एक शायर नहीं थे, वो एक मुफ़क्किर और ख्वाबों के मोमार थे। उनकी शायरी महज अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि एक इनकलाबी तहरीक थी। एक ऐसी इनकलाबी तहरीक जिसने ग़ुलाम ज़हनों को बेदार किया और हमें खुदी, ईमान और अमल का दर्स दिया। इकबाल की शायरी में नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम है। वो जानते थे कि किसी भी कौम की ताकत उसके नौजवान होते हैं, इसलिए वो हमेशा जवानों को शाहीन से तशबीह देते और उन्हें बुलंद परवाज़ी की दावत देते। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। साथियों, इकबाल का शाहीन मेहनती, बाहिम्मत, खुददार और आज़ाद है। उसके सामने कोई रुकावट मुस्तकिल नहीं, वो हमेशा नई मंजिलों की तलाश में रहता है। वो अपनी ताकत के बलबूते पर बुलंद परवाज़ी के साथ झपटने, पलटने और पलटकर झपटने को लहू गर्म करने का बहाना ख्याल करता है, यानी मायूस हुए बगैर मुसलसल कोशिश और जुस्तजू से काम लेता है। इकबाल नौजवानों में ऐसे ही तर्ज ज़िंदगी के मुतमन्नी हैं। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। साथियों, इकबाल तन आसानी और आराम तलबी को पसंद नहीं करते, वो हरकत व अमल को अहमियत देते हैं। उनकी शायरी हमें मेहनत, कोशिश और मुसलसल जुस्तजू का पैगाम देती है। इकबाल का सबसे बड़ा पैगाम खुदी का तसव्वुर है। वो चाहते थे कि हर मुसलमान अपनी कदर पहचाने और अपनी शख्सियत को इतना बुलंद करे कि तकदीर भी उसके सामने झुक जाए। जैसा कि उन्होंने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यौम इकबाल हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ सियासी जीत का नाम नहीं, बल्कि ये एक फ़िक्री और रूहानी इनकलाब का नतीजा है। इकबाल ने 1930 के खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का ख्वाब पेश किया। एक ऐसी रियासत जहां मुसलमान अपने दीन, सकाफ़त और इक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ये वही ख्वाब था जिसकी ताबीर कायदे आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की सूरत में सामने आई। सामईन, इकबाल हमें ये भी सिखाते हैं कि मुसलमान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम इकबाल के पैगाम को सिर्फ़ किताबों या तकरीरों तक महदूद ना रखें, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इल्म, मेहनत, किरदार की पुख्तगी और इत्तेहाद, ये वो सतून है जिन पर एक अजीम कौम खड़ी होती है। हज़रत इकबाल ने फरमाया, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मेरे अजीज़ साथियों, अगर हम चाहें तो आज भी दुनिया की एक अजीम कौम बन सकते हैं। शर्त यह है कि हम इकबाल के शाहीन बने,
خوددار، با ایمان اور باعمل۔ آخر میں اقبال کا ایک شعر دہرانا چاہوں گی جو ہماری منزل کی وضاحت کرتا ہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اقبال کے خوابوں کا پاکستان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب اجازت دیں، خدا حافظ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔